ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 प्रिंट पास। ये उसका एक कोड हो गया, एक एल्गोरिथम हो गया, सीडो कोड हो गया उसका, ठीक है। अब हमने इसको C++ में भी लेके आना है, तो C++ में इसका क्या कोड होगा, इफ़ ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 60 सी आउट पास। अभी देख रहे हैं सिर्फ एक कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो करते हुए वो क्या कर रहा है, उसको परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। अगर 60 मार्क्स हैं तो वो पास का शो करेगा, अगर 60 मार्क्स नहीं है तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा। इफ़ में याद रखिएगा, इफ़ और इफ एल्स में बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि सर जी अगर वो पास करेगा तब भी शो करेगा, अगर पास करेगा नहीं करेगा तब भी शो करेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक कंडीशन जो आपने दी होती है वो सिर्फ उसी को शो करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमेशा वो क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। अगर आपने फॉल्स की कंडीशन लगाई तो वो फॉल्स भी शो करेगा, बट वो डिपेंड करता है एक कंडीशन जो आप उसको देते हैं। अब इसी की एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सिंपल इफ की एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट है जी, फ्लो चार्ट को भी लाजमी देख लें तो आपको सही समझ आ जाएगी क्या इशू आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पर ये इफ़ एल्स की कंडीशंस दे रहा है, तो इफ़ की कंडीशंस, हाँ ये लास्ट पेज पे हमारे पास आ गई। ये देखें, आपने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जिसमें 2 नंबर्स हैं और उनको बताया है कि b ग्रेटर दैन a है, मतलब ये जो b है ये a से क्या है, ग्रेटर है। मतलब अगर मैं आपको बता दूं यहाँ से, तो ये वाला जो b है हमारे पास, ये वाला b, ये क्या है, a से ग्रेटर है। यहाँ पर देखिएगा वो क्या है, a से क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ देखें, इंट मेन इंट a इक्वल्स टू 15, b इक्वल्स टू 20, उसने क्या किया, 2 वेरिएबल्स ले लिए a b, उनको इनिशलाइज भी कर दिया। और वहाँ पर आगे देखें, इफ़ b ग्रेटर देन a, अगर b ग्रेटर देन a होगा तो वो क्या करेगा, सी आउट b इज़ ग्रेटर देन a, या b इज़ ग्रेटर कर दे, सिर्फ b इज़ ग्रेटर देन a ना करे, b इज़ ग्रेटर कर दे। तो वो क्या करेगा, जब भी कोई नंबर आप एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर वो b से क्या होगा, सॉरी b से ग्रेटर होगा तो वो उसे क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, पॉज कर देगा, उसे रन नहीं करेगा। और अगर b से लेस है, फॉर एग्जांपल b ग्रेटर है, तो वो क्या करेगा, उसको रन कर देगा। ठीक हो गया, इफ़ कंडीशन है तो वो क्या करेगा, इफ़ b ग्रेटर देन a सी आउट b इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, बता देगा जी b इज़ ग्रेटर है। आउटपुट में भी आप देख सकते हैं कि जैसे वो 20 था तो 20 ग्रेटर था ऑलमोस्ट, तो उसने क्या कर दिया, b इज़ ग्रेटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स की। अगर वो नेगेटिव होगा तो वो शो कर देगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका इफ़ कंडीशन, इफ़ जो सिंपल इफ़ है, सिलेक्ट इफ़ सिलेक्शन। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये इसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, इसको भी आपने देख लेना है साथ साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स जो इफ़ एल्स है हमारे पास वो आ जाता है। तो इफ़ एल्स क्या होता है, बेसिकली 2 कंडीशंस हमारे पास होती हैं, हम दोनों को चेक करते हैं, जो ट्रू हो जाती है, जो एक्सिक्यूट करने वाली होती है तो हम उसको एक्सिक्यूट कर देते हैं। अगर फर्स्ट ट्रू है तो हम फर्स्ट को एक्सिक्यूट करेंगे, अगर वो फॉल्स है तो सेकंड को एक्सिक्यूट करवा देंगे। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन C++ is also used to control the program flow based on a conditional. Only the difference is it is used to execute some statements code block if the expression is evaluated true, otherwise executes else कोड ब्लॉक। ठीक है, अगर ट्रू है तब भी है, अगर फॉल्स है तब भी है, वो कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट लाजमी करेगा। उसमें क्या होता था कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो तब भी वो क्या करता था, शो करता था, अदरवाइज वो कुछ भी शो नहीं करता था। ठीक है, तो इफ़ का इफ़ एल्स का बेसिकली जो है आपका फ्लो चार्ट वो भी देख सकते हैं आप, कि इफ़ एक्सप्रेशन है, अगर ट्रू है तो भी है, फॉल्स है तब भी है, और दोनों वो देख लें एट द एंड स्टॉप हो रहे हैं। अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट वो कर देगा, अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट कर देगा।
मतलब एल्स में आप अब इसी का एक प्रोग्राम आप देखें जिससे आपको काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर देखिएगा उसने वही ग्रेटर वाली एग्जांपल दिया है। मैंने जैसे पास फेल की आपको एग्जांपल दिया है कि अगर 60 मार्क्स होंगे तो वो क्या शो कर दे, पास। अगर 60 मार्क्स से लेस हैं तो क्या कर दे, फेल। तो बेसिकली यहाँ पर जो एग्जांपल है वो देखें आप, इफ़ आपने लगाया है तो उसने क्या किया, इंट ए बी ले लिया, दो वेरिएबल्स, उसी को क्या कर दिया 15 और 20 वैल्यूज साइन कर दिया। इफ़ बी ग्रेटर देन ए, अगर क्या है बी ग्रेटर देन ए तो सी आउट बी इज़ ग्रेटर, ठीक है, एल्स ए इज़ ग्रेटर। अब ये देखें एल्स में उसने क्या कंडीशन लगा दी है, उसको क्या कर दिया कि अगर बी ग्रेटर है तो बी का शो कर दे, अगर बी ग्रेटर नहीं है तो क्या कर दे, ए ग्रेटर है जी, ठीक है। वो दोनों तरफ से चेक कर रहा है कि अगर बी ग्रेटर है तो बी को शो कर देगा, अगर ए ग्रेटर है तो ए को शो कर देगा, दोनों कंडीशन में कोई एक ट्रू कर देगा। उसके बाद आ जाता है आपका एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है हमारे पास एक, वो हमने पढ़ना है, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है, यूज़ क्यों होता है, उसको हम पढ़ते हैं। नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट टेस्ट फॉर मल्टीपल केसेस बाय प्लेसिंग इफ़ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इनसाइड अदर इफ एल्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल आपने लूप्स के बारे में पढ़ा था, अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, ये नेस्टेड लूप की आपने एग्जांपल पढ़ी थी। तो नेस्टेड यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है कि एक इफ है, उसके अंदर एक इफ एल्स, फिर उसके अंदर एक इफ एल्स, उसके अंदर एक इफ एल्स, तो वो स्टेटमेंट बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हम बोलेंगे। तो वो क्या होगा हमारे पास कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था आपके ग्रेड हैं, तो ग्रेड कैसे लगते हैं वो आप एग्जांपल देख सकते हैं इधर से, कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि नेस्टेड इफ़ क्या है कि आपने ग्रेड मार्क करने हैं 90 to 60। तो हम क्या करते हैं, इफ़ एक कंडीशन लेते हैं, उसको हम एक उसका सीडो कोड हम लोग करते हैं, यूज़ करते हैं बेसिकली। तो सीडो कोड क्या है बेसिकली कि पहले एक कंडीशन लेनी है, उसको इफ एल्स लगाना है, फिर सेकंड कंडीशन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह सिक्स, और इस तरह अप टू सो ऑन। ये इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़ हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इफ़ स्टूडेंट ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो प्रिंट ए, एल्स इफ़ द स्टूडेंट्स, अब ये देखें वन बाय स्टेप इसी तरह 80, फिर 70, फिर 60, आप इसको खुद भी रीड आउट करिएगा। नेक्स्ट देखें, अब सीडो कोड तो हमने लिख दिया, अब नेक्स्ट देखें प्रोग्राम में किस तरह हम लोग लिख सकते हैं। इफ़ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 सी आउट ए, एल्स इफ़ नेक्स्ट कंडीशन 90 थी फर्स्ट, फिर 80 है, फिर देख लें 70, फिर 60, फिर अप टू सो ऑन। और इसी को हम जब परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स लिखता हूँ, मेरे मार्क्स आए हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एक छोटी सी आपने फॉर एग्जांपल जो कंडीशंस है जो मैं आपको बताता हूँ, कमेंट्स हमने लिखे हैं, वो बेसिकली 80 to 89 तक हमारे पास क्या होगा, बी ग्रेड होगा। जैसे ही वो 90 होगा वो क्या हो जाएगा, ए ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 70 से 79 तक हमारे पास सी ग्रेड है, उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, ए ग्रेड में, बी ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 60 to 69 हमारे पास डी ग्रेड है, तो वो जैसे ही 70 होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। और अब बेसिकली इसका मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट लिखूँगा 70 मार्क्स। तो 70 जैसे लिखूँगा तो मुझे कौन सी स्टेटमेंट देगा, सी ग्रेड की, ठीक है। तो वो मुझे शो कर देगा सी ग्रेड। अब आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, रिपीटेशन स्टेटमेंट भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो हम इसको डिटेल में इसकी एग्जांपल्स, इसकी टाइप्स के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ा है। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स होगा बेसिकली होगा, डिपेंडेंट करेगा लूप्स पे। वाइल लूप, डू वाइल लूप हम यूज़ कैसे करते हैं, और इसको परफॉर्म हम कैसे करेंगे, इन स्टेटमेंट्स को कैसे परफॉर्म करवाएंगे, और इनका क्या यूजेज होता है, और किस तरह ये आपके काम को बर्डनाइज जो हो जाता है उसको कम कर सकते हैं। बेसिकली लूप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजेबल होते हैं, क्योंकि जब भी कहीं फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक लाख बंदे की सैलरी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट उसको क्या करूँगा, एक फॉर एग्जांपल एक्सेल पे बना लिया या कहीं भी प्रोग्राम बना लिया,
तो बेसिकली मैं उसमें क्या करूँगा, एक रिपीटेशन चीज़ रख लूँगा कि इस बंदे ने इतनी सैलरी लेनी है हर मंथ, तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो मेरे पास सैलरी आ जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसी बंदे ने 25% अबव काम किया हुआ तो मैं क्या करूँगा, उसका 25% ऐड कर दूँगा। तो बेसिकली बार बार उस बंदे को काउंट डाउन करना, बार बार उसकी सैलरी को काटना, कितने दिन इसने छुट्टी की है, जस्ट उसको ऐड करना है आपने, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करेगा, उसकी डिडक्ट करके उसकी सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। बेसिकली जितनी भी कंपनीज़ है ख़ास तौर पे यूएई में, तो बेसिकली वो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करती हैं जिसमें उनके लाख फॉर एग्जांपल लेबर भी है तो उनको भी बड़ी क्विक वो सैलरीज प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली पाकिस्तान में भी ये सिस्टम्स यूज़ होते हैं, बट इतने ग्रोन अप ये नहीं है अभी तक कि इनको यूज़ किया जाए सही तरीके से, बट माइट बी इन फ्यूचर, क्योंकि आजकल के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी जो जगह है वहाँ पर भी सैलरी बाय हैंड होती है। बैंक स्टेटमेंट्स बैंक्स भी यूज़ कर रहे हैं आप लोग। तो बेसिकली जो वाइल लूप है या डू वाइल लूप है ये है, ये आपके रिपीटेशन में यूज़ होगा, आपको बड़ा हेल्प देगा फ्यूचर में प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए, जो काफ़ी लेंथी हो, जिसका टास्क बहुत ज़्यादा हो, जिसको बार बार लिखने में आपको थोड़ा बोरिंग हो। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे हम उसके क्या करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं ताकि हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा काम कर सकें। और आज का लेक्चर जी आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का यही था, और आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, और इसको लाजमी सुने क्योंकि ये आपके लिए बेसिकली बनाया जाता है और आपकी इन्हांसमेंट आपके लिए बनाया जाता है। तो काइंडली इन लेक्चर्स को लाजमी लिया करें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम वाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, रिपीटिव स्टेटमेंट्स से हम बोलते हैं, और इसके बारे में प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम करेंगे। और थैंक यू।